भारत की जानिब से जो आबी जारियत की गई है, उसके बाद रावी ब्रिज की अगर बात करूँ, रावी दरिया की बात करूँ, इस वक्त फुल हो चुका हुआ है। ब्रिज के करीब इस वक्त ये पानी पहुंच भी चुका हुआ है। अगर मैं बात करूँ जो उनका बिल्कुल ग्राउंड लेवल था, जहाँ पे लोग खड़े होते थे, यहाँ पर लोग खड़े होते थे जहाँ इस वक्त कश्ती चल रही है, अब वहाँ पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि हम लोग शायद आगे भी ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। ईद गिर्द के जितने इलाके हैं वो खाली करवा लिए गए हैं, जो कि अभी तक की इतला है। अभी बाकी रेस्क्यू टीम के जो अनायत साहब है मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ पर यही लीड कर रहे हैं। सबसे पहले जब मेरी मुलाकात हुई, शाहिद साहब से मुलाकात हुई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, वो थे, उन्होंने ड्यूटी लगाई अनायत साहब की। अनायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब सारी बात, सारे मामला अनायत साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनायत साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनायत साहब, सुबह से लेकर रात तक आपकी ड्यूटी है, काफ़ी आप लोगों के ऊपर भारी जिम्मेदारी इस वक्त डली हुई है। इस वक्त क्या है हालात, सूरत हाल क्या है, कितना पानी है पहले की निस्बत? देखें, वक्त के साथ साथ यकीनन वाटर लेवल जो है वो हाई हो रहा है। इस वक्त 79,000 क्यूसेक शादरा के मकाम से गुजर रहा है और रेस्क्यू 1122 ने अपने तमाम तर पॉइंट्स पर डिप्लॉयमेंट की हुई है। हम यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस शादरा के मकाम पर इस वक्त जो है वो 9 हमारे पास फाइबर बोट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यूअर्स अलर्ट्स हैं और उसके बाद तमाम रेस्क्यूअर्स की जो छुट्टियाँ हैं, जो डे ऑफ हैं, वो इस वक्त जो है वो कैंसल्ड हैं और हर 3 से 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर रेस्क्यू इंसिडेंट कमांड पोस्ट मौजूद है और जो बोट्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं और उनकी जो हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं, तमाम तर चीज़ें जो है रेस्क्यू हर तरह की। जब मैं आपके पास आया था, आपने कहा था कि पानी का जो बहाव है ना वो बहुत तेज़ है। भाई जरा रुकिएगा यहाँ पे थोड़ी देर। पानी का बहाव ना बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा स्पीड में पानी से बहुत ज़्यादा है कि शायद आपको रेस्क्यू करने में भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसे कोई सूरत पैदा हुई। कैसा है? देखिए, रेस्क्यूअर्स के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है और क्योंकि आपने यहाँ पे कवरेज के लिए आना था, सो आपकी सेफ्टी के पेश नज़र हम चाह रहे थे कि जहाँ पे पानी का बहाव तेज़ है उस साइड पे ना जाया जाए। ताहम रेस्क्यूअर जो हैं, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे टीम्स हैं ये डिज़ास्टर टीम्स हैं, डिज़ास्टर्स में ही रिस्पॉन्ड करती हैं और वाटर के हवाले से बोट ऑपरेटर भी हैं, बेस्ट स्विमर भी हैं और उनके लिए किसी भी जगह पे अप्रोच करना कोई इशू नहीं है क्योंकि वो फिजिकली प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं। तो अगर किसी भी किस्म की कोई भी हंगामी सूरत हाल बनती है तो रेस्क्यूअर हर दम तैयार है। अच्छा, आप लोगों की तैयारी के मुताबिक अगर पूछा ना, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा बातचीत खबरें पता होती हैं, आपकी खबरें हम तक पहुँचती है तो हम आगे लोगों तक पहुँचाते, जो आप लोग कहते हैं कि इदारा बताता है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक इस बात में किस हद तक सदाकत है कि ये कहा जा रहा है कि शादरा मोड़ और शादरा वाली साइड रात तक वहाँ पे अलर्ट है, खतरा है, किस हद तक खतरा हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं जो पूरा एक ये रिवराइन एक बेड है और जितनी भी पूरी बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यकीनन क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है तो यहाँ पर अलर्ट भी हैं, इदारे भी अलर्ट हैं, लोगों को भी जो है वो एक अनाउंसमेंट के थ्रू जो है वो इवैक्यूएशन ऑलरेडी करवा दी गई है, वहाँ से लोग वहाँ से मूव हो चुके हैं और अब भी हम आपके चैनल के थ्रू लोग अगर कहीं पे मौजूद हैं और हमें सुन पा रहे हैं तो उनसे गुजारिश ये है कि आप 1122 पे कॉल कीजिए, अपनी लोकेशन बताएं, इंशाल्लाह बर वक्त हमारी टीमें आपके पास पहुंचेंगी और आपसे यही गुजारिश है उन लोगों से, लोग यहाँ से निकलें और अगर हमें अब भी कहीं पे पता चलता है कि अगर लोग हैं तो हम क्योंकि मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हमारी टीम्स भी मौजूद हैं वहाँ पर और हर 3 से 4 किलोमीटर पर हमारी पोस्ट भी बनी हुई है और हम हर तरह की इमरजेंसी के लिए अलर्ट है। ये तो बड़ा अच्छा है क्योंकि देखें इस वक्त तमाम लोग जितने भी हैं ना, उनको ये है कि जी रेस्क्यू वहाँ पर मौजूद, अगर कोई लोग आते भी हैं या प्रॉब्लम होती है आप संभाल लेंगे, लेकिन कोई डूबने वाला कोई इंसिडेंट नहीं पेश आया, कोई तैराकी की कोई गोताखोर की जरूरत नहीं आप लोगों को पेश आई अभी तक? रेस्क्यूअर जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं ये बोट ऑपरेटर भी हैं, ये हमारा अपना स्टाफ है, आप देख रहे हैं, हमने जो है कोई हायर नहीं किया, हमारे ये बेस्ट स्विमर भी हैं, ये डिजास्टर्स को फेस करने की वाली टीम्स हैं और हम हर तरह से तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अभी तक ये कितना समझा जा रहा है कि ये हालात कंट्रोल में आ जाएंगे या ये कब तक ये सैलाबी मामला जो है ये गुजर जाएगा? अगर हम बात करें पीछे से तो जेसर के मकाम पर पानी जो है वो डाउन हुआ है और ये एक अच्छा गुड साइन है कि वहाँ पर जो है पानी डाउन होना शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद यहाँ पर भी हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। अच्छा, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसे फिगर्स नहीं है कि कितने लोग इसके इर्द गिर्द मौजूद थे? जी, जितने भी थे उसमें मोस्टली जो है वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। शादरे की पब्लिक के लिए या उनको संभालने के लिए अगर खुदा ना खासे पानी का रुख उस तरफ चला जाता है, कोई रात को सामने अलर्ट दिया हुआ है, तो वहाँ क्या तैयारियाँ? देखिए, तमाम इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तमाम इदारे ने वहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, जितने भी इदारे जितने भी हैं वो वहाँ पर प्रॉपर जो है अलर्ट उन्होंने जारी किया हुआ है, अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं और लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और वो वहाँ से इवैक्यूएट हो भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भी नहीं,
और आपके ऑलमोस्ट आपके साथ कितने डिपार्टमेंट्स की जो है सपोर्ट इसमें मौजूद है? देखिए तमाम ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है, लाइफ स्टॉक की जिस तरह आपने बात की है, सिविल डिफेंस यहाँ पे मौजूद है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है। ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो यहाँ पर एसी साहिबा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं यहाँ पर, वो हर वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। अगर किसी किस्म का किसी भी इदारे को कोऑर्डिनेशन का कोई भी इशू आता है तो वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं टीम वर्क। अल्लाह करे बेहतरी हो जाए इंशाअल्लाह। अब आखिरी बार मैं से आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरह मैं अभी जब यहाँ पर आया ना तो लोग मुझे कह रहे थे कि जी अगर पानी आ गया पीछे से आ गया तो इस ब्रिज तक आ जाएगा। यही आखिरी सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो रेस्क्यू कहाँ खड़ी है? देखिए ऐसी बज़ाहिर आपको सूरत हाल नज़र आ रही है कि बिल्कुल सेफ़ है, ऐसी कोई नहीं है और इस तरह की परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये पानी कम हो जाएगा। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया नया साहब आपके वक्त का। अब हम बाकी लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि हम लोग वापस जाएंगे कैंप की तरफ और कैंप में बाकी डिपार्टमेंट्स भी मौजूद है जिनमें लाइफ स्टॉक मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है, पीरा मौजूद है। जितने भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करके देख लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू तो यहाँ पर मौजूद है, सुबह से रात तक मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है। वहाँ एक एहतियात आपने करनी है, एक मैसेज मेरी तरफ से भी है, शायद अनायत साहब भी उसको कहें कि जी मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि पिकनिक पॉइंट ये नहीं बना हुआ, लोग यहाँ पे रात के वक्त आ रहे हैं, सुबह के वक्त आ रहे हैं और ये खतरा है, तो खतरे से फिलहाल दूर ही रह जाए। ऐसे ही ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा है और एहतियात करें। फिर बात करूंगा कि भारियत की झारियत की वजह से इस वक्त पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। करीबी इलाके जितने भी है, एक वक्त था, एक टाइम था कि यहाँ पर ना लोगों की आबादी थी, लोग यहाँ पर अपने जानवर लेकर भी मौजूद थे, लोगों के छोटे छोटे घर, छोटे छोटे कैंप भी इस इलाके में मौजूद थे, दूसरी जानिब मौजूद थे। लेकिन अब जो कि सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है, उसी हवाले से यहाँ पर कुछ कैंप भी लगाए गए हैं। सबसे पहले फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है और तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कि लोगों को सर्विसेज देने के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? मैंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का कि आप लोग मौजूद हैं। क्या हालात देख रहे हैं इधर? आप लोग तो 24 घंटे यहाँ पर हैं। हालात तो बुरे ही हालात है, पानी दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाँ जी, रात को भी बढ़ा, अब सुबह की निस्बत अब बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा ये सब ज़्यादा हो चुका हुआ है? हाँ। हालांकि यहाँ तक पानी इस किनारे तक आता नहीं था। यानी कि सुबह यानी जब हम गए हैं ना तो ये पिलर जो है ना ये ब्राउन, ये नीचे था पानी। अच्छा, अब आया तो ये ऊपर चला गया, पिलर के ऊपर तक पानी आ चुका हुआ है। हाँ। अभी तक कितने लोग आपके पास आ चुके हैं इमदाद लेने के लिए? कुछ ऐसी सूरत हाल बनी है, कुछ ज़्यादा जानी नुकसान, कोई मसला, कोई ऐसा? इस तरह का अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। चलो यार, अल्लाह का लाख लाख हाँ, शुक्र अल्लाह का शुक्र है ना भाईजान। अभी तक कोई नहीं आया हुआ? नहीं, अभी तक कोई नहीं आप लोग कितनी देर तक बैठे हुए हैं? कब बैठे हुए हैं? 24 आवर इधर है। सर्विसेज चेंज होती रहती है जी, आपकी? बिल्कुल। कितनी देर बाद? हम ये 8 घंटे बाद 8 घंटे बाद चेंज होते रहते हैं, यानी कि तीन लोग आ रही हैं, 3 शिफ्टें आ लग रही रही हैं। जी जी, 3 टीमें आ रही हैं। तो क्या क्या रखा हुआ है आप लोगों ने एहतियातन तौर पर लोगों के लिए? क्या क्या मौजूद है आपके पास? डॉक्टर साहब हमारे पास एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन वगैरह, पायोडीन है, पट्टियाँ वगैरह सब कुछ है अभी। यानी कि इमदादी जो है ना फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट एड का जो भी है। हाँ, बाकी अगर बहुत कोई ज़्यादा मसला हो तो फिर 112 के 22 वो हमारे साथ है। 112 भी हाँ। मौजूद है, डेफिनेटली वो भी वो मौजूद है। मौके पर हम उनको बता देते हैं, फिर वो रहा। लेकिन शुक्र है अभी तक ऐसे अभी तक इस तरह का कोई मसला नहीं। कितने लोग आप लोग अभी एक टाइम पे मौजूद रहते हैं? हम ये तकरीबन 8 9 10 है, 9 10 है। 9-10 लोग जी, मौजूद जी, रहते देखिए ना, ये हैं। मल्टी 1 2 3 4 5 6 7 8। जी जी, एक वो है, वो जा रहा है। अच्छा, 9। ये अच्छी बात है ना कि 10 लोग यहाँ पर जी, मौजूद हैं। तो मौजूद आप लोगों को लीड कौन कर रहे हैं यहाँ पर? ये हमारे डॉक्टर साहब ही हैं। डॉक्टर साहब आप ही लीड कर हाँ रहे जी। हैं? वेरी गुड डॉक्टर साहब, बस ख्याल रखें भाईजान, तुसी कर रहे हैं उन्हें से, अल्लाह ना करे कोई बस हालात कर हो, रहे हैं। ठीक है ना? आप लोगों के ऊपर ही है सब कुछ, क्योंकि इंशाल्लाह। आप लोग भी मुश्किल में बैठे ना, अचानक अगर पानी ऊपर आता है भाईजान, आपकी जाने वाली ज़्यादा कीमती है। जी, पहले बिल्कुल ऐसे ही है। तुसी होवोगे तो सानू बचाओगे ना, इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसी तरह। अल्लाह खैर करे।